उसका नाम सुनते ही पूरे गांव वाले थर थर कांपा करते थे। पुरभाषा के साथ तूने बलात्कार किया? बता। हाँ किया। कहाँ है वो? गला दबाकर मार दिया उसे। इधर भाई, ये दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करने पाए, ऐसी सजा दो। सिंघा भाई एकदम चुप। अगर ज्यादा बोला तो जो सजा इसे मिलेगी वो तुझे भी मिलेगी। अन्याय के खिलाफ वो आग था। बोल! उस गरीब किसान के साथ तूने क्या किया? बोल! मत मारो, सब बताता हूँ। उसी के घर में उसे जिंदा जला दिया। क्या? क्यों किया तूने ऐसा? उसकी जमीन हड़पने के लिए। हाँ? जमीन हड़पने के लिए? मत मारो, मत मारो। धोखा, फरेब, अहंकार, छल कपट, जिद का दूसरा नाम उस युग का कौरव। न्याय, नीति, प्यार, दोस्ती, विश्वास का दूसरा नाम है वंस मोर कौरव। क्या हुआ? भैया वो सलीम है ना, वो मेरी बेटी को कहीं लेकर भाग गया है। ये तो हमारे मोहल्ले की लड़की को दूसरे धर्म का लड़का उठा के ले गया। ए सुन यार, जहाँ भी होगा चीर के रख देंगे। चलो भाई चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। गौरी, मेरा छोकरा एक लड़की को लेकर भाग गया है। पूरे गांव वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसके पहले कि कुछ हो जाए हमें उसे बचाना ही होगा। ठीक है ना भाई? चलो चलो हाँ, चलो चलो।
प्यार के मामले को हैंडल नहीं कर सकते, कैसे इंस्पेक्टर हो? सर, ये सिर्फ लव मैटर नहीं है, कम्युनल क्लैश है सर। कम्युनल क्लैश शुरू होने के बाद उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके वायरल होते देर नहीं लगती। एक इंस्पेक्टर के नाते तुम्हें पता होना चाहिए, तुम हमारे डिपार्टमेंट के लायक हो ही नहीं। घर जाकर सो जाओ। किरण, तुम इसी वक्त सिटी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करो। वहां कुछ कम्युनल राइट शुरू हो गए हैं, इमीडिएटली कंट्रोल करो। इनसे बोलो। पता है उन लोगों ने साहब मैं आपके पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही है? उठिए उठिए। क्या हुआ? बंद करो अपना नाटक। हमारे धर्म को सरेआम नीलाम कर दिया। तुम जियो चाहे मरो। घर को आग के हवाले कर दो। घर को आग लगाने से घर जलेगा, प्यार नहीं जलेगा। बस करिए सर, प्यार मोहब्बत ये सब किताबी बातें होती हैं। हमारा धर्म बेइज्जत होगा तो क्या हम चुप रहेंगे? तुम्हें पता भी है कि धर्म क्या होता है? अहिंसा और प्रेम का नाम है धर्म। बड़ा आया आग लगाने वाला। एक एक को अंदर करके खाल उधेड़ दूंगा। देखो, तुम लोग डरो मत। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तुम दोनों का बाल भी बांका नहीं होगा। मैं सब संभालूंगा। दरवाजा खोलो। बहुत गर्म पानी है। और डालो। बाबूजी, इंस्पेक्टर आया है। उन्हें बैठने के लिए बोल रहे कोई अर्जेंट काम है। तो क्या करूं? ऐसे ही नंगा आ जाऊं क्या? साहब के लिए जरा चाय बनाओ। ठीक है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। आप इस इलाके के नए इंस्पेक्टर हैं, सुनकर अच्छा लगा। मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। अब कहिए साहब, क्या बात है? मरने से पहले लड़के और लड़की ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें एक साथ दफनाया जाए। कैसे हो सकता है ये? आप तो शहर वाले हैं, जात पात रीत रिवाज ये सब भूल चुके हैं आप। हम देहाती लोग हैं, हम नहीं छोड़ सकते। मुझे एक बात बताइए, एक मुस्लिम को और एक हिंदू को एक साथ कैसे दफनाया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। शिव 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 शिव। देखिए गोड़ा जी, जिसे फांसी की सजा दी जाती है उससे भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ये इन बच्चों की आखिरी इच्छा है, इसे पूरा करना आपका फर्ज है। चलिए मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। इस गांव में मुझसे बड़े और लोग भी हैं। शंकर भाई, क्या बात है गौड़ा, इंस्पेक्टर को साथ में लाए हो? वो लड़का लड़की जो एक साथ मरे हैं ना, वो लिख के गए हैं उन्हें एक साथ दफनाया जाए। लिख कर गए हैं तो मुसलमान और हिंदू को साथ में दफना देंगे क्या? मुसलमान को क्या हिंदुओं की तरह चिता पे जला सकते हैं? उनका रिवाज उन्हें मुबारक और हमारा हमें। सुन लिया साहब आपने। माना कि ये उनकी आखिरी इच्छा थी, लेकिन कुछ होगा नहीं। उनकी लाश उन्हें दे दीजिए, हमारी लाश हमें दे दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तुम लोगों का यही फैसला है तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मुझे इंसानियत से प्यार है। उन बच्चों की आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। अरे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये गांव हमारा, लाशें हमारी। एक हिंदू को दफन नहीं कर सकते। सुनो इंस्पेक्टर, तुम्हें ऐसा करने की हम इजाजत नहीं दे सकते। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मैं तुम दोनों पर यह केस बना दूंगा कि उन लोगों ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की है।
सर, चट्टान जैसी समस्या को आपने मक्खन की तरह सॉल्व कर दिया। मुझे डर था कि कहीं लाठी चार्ज ना हो जाए, गोलियां ना चलानी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। अफसोस तो यह है कि हम उन्हें बचा नहीं सके। मुझे इसका बहुत क्या दुख है। बताओ साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? माँ बहनों में कलेश पैदा हो गया सर। क्या हुआ है? वही सर, इस गांव के बाहुबली लोग। क्या हुआ उन्हें? हाँ सर, वो लोग कह रहे कितने हल्के में मत लो, वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं सर। खतरनाक है? और नहीं तो क्या, पोलियो ड्रॉप पिला करके जिंदगी देने वाला समझा आपने उन्हें। दूसरों का खून पी जाने वाले लोग हैं वो सर, एक नंबर के जानवर। आ, 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 कहाँ गई? यहाँ है, कमिंग कमिंग। सर सर बचाओ सर, भूत सर, भूत। क्या बात है, क्या हुआ? सर उधर भूत है सर। कहाँ है? भूत है, भूत। अब आ जाएगा, अब भागो। चुप रहो। अरे सर, क्या लफड़ा है? सर, कौन है ये लोग? ये पति, ये पत्नी। क्या हुआ इन्हें? इन दोनों को डाइवोर्स चाहिए सर। ये दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए, चिल्लम चिल्ली करते हुए यहाँ आए क्या सर। परेशानी है तुम्हें? सर, सुबह उठकर मोबाइल हाथ में लेते हैं और रात को 12 बजे तक मोबाइल बंद करने का नाम नहीं लेते। अरे कुछ कम नहीं है सर, सुबह से शाम तक टीवी के सामने बैठकर रिमोट हाथ में लेकर सीरियल खेलती रहती है। नाश्ता खाना कुछ नहीं मिलता सर। मुझे लगता था मोबाइल और टीवी शहरों को ही बिगाड़ रहे हैं, गांव वालों को भी बिगाड़ रहे हैं। ए विनय, सर इन दोनों से मोबाइल और टीवी लेकर घर जाने दो। ओके सर। ए मोबाइल निकालो, मोबाइल। मैं अपना मोबाइल अरे दूं, दो सर। ना, दो इधर दो। ठीक है। दो, अरे दो ना। लेकिन सर, मेरी अरे बात दे तो- ना, दे बेटा, सर, आगे दे। से कुछ नहीं चलो, करूंगा, चलो, सर। अंदर जा। सर, मोबाइल दे दो, सर। नहीं, सर। ए, सर। तू भी जा, चल चल निकल जा सर। ए, भाग, भाग। लेकिन चल रे। अच्छा हुआ तुम्हारा मोबाइल गया। टच स्क्रीन। सर, मेरे घर में टीवी और मोबाइल दोनों नहीं है, इसको मैं रख लूं क्या सर? ये मोबाइल और टीवी मेरे बड़े काम की है सर। ए। बाबा सर, सर पब्लिक प्रॉपर्टी है, यही कह रहा था सर। सॉरी सर, इसमें देखता रहता है। वही आवाज। सर भूत, भूत सर। ए, सर ये क्या नौटंकी है? सर भूत, 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 भूत सर, सर, सर। हाँ, है भूत। ना 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 डाइना, मडोना, एलिजाबेथ, नो गोइंग औरों की जमीन, नो ईटिंग हरी घास, सीटी कूटी एंजल, अंडरस्टैंडिंग? यू हिटलर, ऑल नंबर्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो ऑल आर गोइंग मटन चॉप, बी केयरफुल। तुम्हारा गेटअप, तुम्हारी इंग्लिश दोनों बहुत बढ़िया है, थैंक यू। पर लगता है कि तुम हिंदी बोलना भूल गई हो। हे भगवान, हिंदी सीखने की क्या जरूरत है? ये हवा ही हिंदी सिखाती है, वो पानी हिंदी सिखाता है, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हिंदी सिखाते हैं। ये बताओ, तुम्हें इंग्लिश से इतना लगाव क्यों है? सर, इंग्लिश इज भाषा, हिंदी इज परिभाषा। गुड। तुम्हारा नाम क्या है? माँ कहती है बेटी माँ,
और नानी कहती है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। मेरी माँ मुझे बिटिया कहकर बुलाती थी और पापा बिटिया रानी कहते थे और पूरा गांव नानी की तरह एलिजाबेथ कहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा कमिटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और जो तुम भूतनी बनाकर डराती हो ना, वो भी। अरे मर गई। ए हिटलर, धत तेरे की, मैं समझती थी कि वो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। अरे बाप रे। ए चोर 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 चोर। ए रुक जा रुक जा, मेरी अंगूठी लेकर भाग रहा है। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरी अंगूठी दे। दे मेरी अंगूठी। पकड़ो, अरे कोई पकड़ो। बाबूजी, छी, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए? बेटी के गहने चुराते हैं? हाँ, शराबी कहेंगे, शर्म नहीं आती आपको? शर्म लाल बेचकर खा गए हैं क्या? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? ये तो थी। कहाँ गिर गई? अंगूठी यही थी। ढूंढो ढूंढो उसे। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? ये लो गुरु, पुराना हिसाब खत्म, नया चालू। एक फुल बोतली। ये सोने का ही है ना? तेरी तो, तेरा आँख आया बटन, मेरी बेटी का है ये। अरे भाई, ये अंगूठी तो रात में कहीं गुम गई थी ना? हाँ, तेरे बाप ने ला कर दिया, देखा नहीं क्या? एक नंबर का चोर खुद ही और मुझसे पूछ रहा है कहाँ से मिली। 24 घंटे इससे सतर्क रहना पड़ता है। बेटी मेरी बात सुन। एक गिलास शराब के लिए अपनी ही बेटी के गहने चुराए आपने? थू। मेरी बेटी, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, गिरवी रख रहा बेटा। एक खींच कर दूंगी ना आपको, दिमाग ठिकाने आ जाएगा आपका। घर पर आइए, आज अच्छे से खिलाती हूँ आपको। आइए। बेटा बेटा सुनो मेरी बात, सुनो। सुनो तो बेटा। पता नहीं ऐसी जगह क्यों पैदा हो गई मैं। हे भगवान। भाई एक बोतल दे दे, पैसे हिसाब में लिख देना। फ्री में बांटने के लिए मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है। बोतल चाहिए तो पैसे ला। तो एक क्वार्टर ही दे देना, पैसे कल ला के दे दूंगा। क्वार्टर तो छोड़, एक बूंद भी नहीं मिलेगी। चलते बन। लाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ, कैश लेके आता हूँ तेरे लिए। पुरानी नोट बंद हो चुकी है, नई नोट लाना। हाँ, लेके आऊंगा। चुप रह। अरे मोदी को फोन करो, समझता है क्या मेरे को? लोगों का अभी भी कुछ व्यवस्था इंतजाम करता कर हूँ देगा। अगर ये गिर गया ना तो मेरी बारी है। पैसे नहीं, मंगलसूत्र चाहिए। अकाल ने कमर तोड़ दी है, ऐसे में कौन नाटक खेलने आएगा? सालों से यहाँ नाटक होता है, हर साल वार्षिक उत्सव में हम नाटक ही खेलते हैं। ऐसे में अगर हमने नाटक नहीं खेला तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे तो करे तो क्या करें? बारिश आती नहीं, फसल होती नहीं। अगर बारिश होती तो सबके पास 4 पैसे होते। कोई दूसरा उपाय ढूंढो। आप सिर्फ हाँ बोलिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ। अच्छा, ऐसा हो जाएगा? सब लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे क्या? अरे वो क्या है, गांव वाले यही चाहते हैं, आप हाँ बोल दीजिए बस। चलो ठीक है, कौन सा नाटक करना चाहते हो? द्रौपदी चीरहरण सोच रहे हैं। उसमें दुशासन का रोल मैं करूंगा। क्यों? द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए? चल। बस यही बचा है इस गांव में करने के लिए। इसे धृतराष्ट्र का पार्ट दो, पूरे नाटक में आंखें बंद किए रहेगा। तुम लोग सही कह रहे हो। वो नया इंस्पेक्टर सांप के जैसा फुफकार रहा है, परमिशन देगा क्या? जरूर दूंगा। नौटंकी, नाटक, रामलीला, ये सब हमारी संस्कृति है। टीवी, फिल्म, मोबाइल, इन सब की वजह से हमारी संस्कृति खराब हो रही है। हमें इससे बचना चाहिए। नाटक शौक से कर सकते हैं। ठीक है सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब इसकी क्या जरूरत है? सत्कार करना जरूरी है सर। अच्छे कामों में मदद करना हमारा फर्ज है। अब से मैं तुझे रोज यही बांधूंगा।
बहुत बदमाश हो ये गई क्या है। कर रहा है? अब क्या बताऊं मैं। गाय और बछड़े को बेच दिया, सिर्फ सांड को ही रखा है तूने। गांव जंगल घाट भटक भटक कर मैं थक चुका हूँ। सब अब ठीक से तो है इसे ना? घास खिलवाकर मैं 4 पैसे कमाऊंगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बांधा है। ओ अच्छा, ऐसी बात है। मेरा ये सांड गांव भर की गाय ने जितने बछड़े दिए हैं उन सब का अकेला बाप है। हाँ। अच्छा जरा इधर आ। हाँ? गधा कहीं का, पूरे गांव के बछड़ों का यही बाप है, ये डींगे हाँक रहा है। ए बेवकूफ की औलाद, दिन भर सांड को लेकर यहीं मत बैठे रहना, प्रैक्टिस शुरू हो रही है। चलो जल्दी वहाँ पहुँचो। चलो भाइयों। आ जाऊंगा। देखना तो पड़ेगा, तो ले देखते जाओ। जाके क्या होता है। 3 लोक का चक्रधारी हूँ मैं। उठाओ उठाओ। तीनों लोक का चक्रधारी हूँ मैं। ए, ऊपर उठा ना। हाँ? अरे इससे ऊपर नहीं उठा सकता मैं, क्योंकि मैंने अंदर चड्डी नहीं पहनी है ना। धुत तेरी, मैंने लुंगी उठाने के लिए नहीं कहा है, गले का सुर ऊपर उठाने के लिए कहा है। हाँ। 3 लोक का चक्रधारी हूँ मैं। हाँ। तीनों लोक का चक्रधारी हूँ मैं। तुझे सिखाते सिखाते मेरा गला सूख गया है। बैठ जा। हाँ, कहाँ है वो द्रौपदी? मैं यहाँ हूँ मास्टर जी। हाँ, वहाँ बैठकर ये कह रहा है कि यहाँ हूँ मैं, कहने से कुछ नहीं हुआ। चल इधर आ। ये लो आ गया मास्टर जी। प्रभु मेरे मन मंदिर के तुम ही देवता, मैं तुम्हारी दासी तुम दया के सागर। हाँ बोलो। प्रभु। प्रभु नहीं, प्रभु। प्रभु प्रभु। तुझसे विवाह होगा तो द्रौपदी अधूरी रह जाएगी। बोल। प्रभु मेरे मन मंदिर के तुम ही देवता, मैं तुम्हारी दासी तुम दया के सागर। बोलो। प्रभु मेरे दिल में तुम्हारा मदिरा, मैं तुम्हारी दासी दूध का सागर। कैसा है? तूने तो द्रौपदी को पहले ही नग्न कर दिया। चल बैठ जा। सुनो प्यारो, इस नाटक में द्रौपदी का अहम किरदार है। ऐसे लोगों को देंगे तो उसकी लाश उठा देंगे ये। द्रौपदी के रोल के लिए किसी और को देखो ना। मैं करूँ सर? अब दिखने में गोरिल्ला जैसा है, द्रौपदी का रोल करेगा? तू लाश के रोल के लायक भी नहीं है। अरे रुक जा, कोई फिट नहीं होगा मास्टर जी। हम सब लोग मुखिया जी से बोल के शहर जाके एक लेडीज आर्टिस्ट को बुला ले तो कैसा रहेगा? शहर से लेडीज आर्टिस्ट बुलाएंगे तो पैसा कौन देगा? सब मिलकर देंगे ना। छोड़िए मास्टर जी छोड़िए, मेरे नाना करने पर भी धृतराष्ट्र का रोल देकर मुझे अंधा बनाने पर तुले हुए हैं आप। मैं छू सकता हूँ, देख नहीं सकता, फिर पैसे क्यों दूं घंटा? जीत तो पांडवों की होती है ना, खेल भी उनका और जीत भी उनकी, और रोल भी उनको मिलना चाहिए। मास्टर जी मजा तो दुर्योधन को मिलेगा ना, साड़ी तो वही उतारेगा, उसे ही पैसा देने को बोलो। इसके बाप ने इसे रोल देने के लिए मना किया है, तो फिर इसके साथ कोई लेडीज आर्टिस्ट आई तो वो पैसे देगा क्या? अरे छोड़ो मास्टर जी, वो अपना जेब खर्च निकाल कर देगा। आप नाटक में उसे अच्छा सा रोल दे दो। हाँ वैसे हाँ बोल। लेडीज को बुला ही रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला रोल दे दीजिए ना। हाँ। ठीक है, मैं अब नाटक सिखाना छोड़कर वही काम शुरू कर देता हूँ। तेरी बूढ़े की औलाद, तेरी बीवी को बताऊँ क्या? अरे वो क्या है ना कि उस पार्ट में एडजस्ट करने वाली लड़की बुलाइए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे। हमारे गोदाम में आके हमारे ही आदमी के ऊपर हाथ उठा रहा है। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं निकल पाएगा। शटर बंद कर।
चलो। इन लोगों की एंट्री तो बिल्कुल तेलुगु सिनेमा की तरह हो रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे ओ इंस्पेक्टर, जब से तुम आए हो तब से मैं देख रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे जिस्म में गर्म खून बह रहा है ना। क्या सोचकर तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है और शेर की गुफा में घुसे हो? हिम्मत है तभी ये काम कर रहा हूँ। अरे हिम्मत तो गली के कुत्तों में भी होती है। अगर किसी ने किराए पर लॉरी लेकर हेर फेर किया तो उसके लिए हम क्या करें? तुम्हारे घर में ये सब चल रहा है और फिर भी ऐसी बातें कर रहे तुम हो। अपनी हद पार कर रहे हो इंस्पेक्टर। क्यों अचानक आके हमारे गोदाम में हमें मारोगे चुप तो? रहे। इंस्पेक्टर साहब, अनजाने में गलती हो गई है, हमारी लॉरी छोड़ दो। कुछ हुआ नहीं है, ऑफेंस हुआ है। गाड़ी में वो दाल चावल लोड हो रहा था जो गरीबों को गवर्नमेंट की तरफ से मिलना था। हाँ तो इसका मतलब वो सब हम लोग कर रहे हैं? जो भी कर रहा था प्रूफ हो जाएगा। जो प्रूफ करना है यही करो ना। अभी क्यों दिखाऊं? वो तुम्हें मैं कोर्ट में दिखाऊंगा। इसका मतलब तुम नहीं छोड़ोगे? FIR लिख चुकी है, अब जो बात करनी है कोर्ट में करना। कोई बात नहीं है, उसे कैसे छुड़ाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। हाँ। सर, ये आपको टेस्ट कर रहे थे सर। देखता हूँ क्या करते हैं, मैं भी मर्द हूँ। करेक्ट सर, यही बात मैं आपसे कहना चाहता था लेकिन आपने कह दी सर। सुपर सर। साहब जी मुझ पर रहम कीजिए साहब जी। साहब जी आज नहीं तो कल मेरा मर्डर हो जाएगा साहब जी। मुझे एक सिक्योरिटी दे दीजिए, नहीं तो गन दिलवा दीजिए साहब जी। क्या बकवास है, क्या ये हुआ? देखिए साहब जी कितनी चोट लगी है। अटेम्प्ट टू मर्डर का कंप्लेंट लिखिए सर। किसने किया ये सब? मेरी बेटी ने सर। बेटी ने? वो बेटी नहीं है सर, महाकाली है। अगर आपने उसे अरेस्ट नहीं किया तो मैं यहाँ सत्याग्रह कर दूंगा साहब। मुझे चाहिए इंसाफ चाहिए। वही मुझे इंसाफ क्या चाहिए। कर रहे हो? सॉरी सर, बिरयानी पार्टी की याद आ गई सर। जाओ इसकी बेटी को लेकर आओ। जाता हूँ सर। यस सर। सुनो, इसे अंदर ले जाकर बैठाओ। हमारे शिवानंद जी कहते थे कि फिलॉसफी पढ़ो, भगवा पहनो, मंदिर बनवाओ, आराम से जिंदगी गुजरेगी। नहीं सुना मैंने, सोचा पुलिस बनकर देश की सेवा करूंगा मैं। अब देश की सेवा की अपनी सेवा नहीं हो पा रही है। चपरासी की नौकरी कर लो लेकिन पुलिस की नौकरी कभी मत करना। ये अब तक के हुए एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ मैं। जब देखो ये तब मुझ कौन पर है? हाथ उठाता रहता किसकी है। आवाज आ रही है? दिन भर बैठकर डायलॉग देने की बजाय थोड़ा पसीना बहाने नहीं होता तो काहे का मर्द है तू? हाथ पैर हिलाए बिना किसी के पेट की आग नहीं बुझती, समझ गया? बढ़कर इतना जवान हो गया है तू और अब तक कुछ नहीं कर पाया। ओहो, करेक्ट। तो ये है वो केस। लपेट लिया तो मस्त रोकड़ा मिलेगा। ऑपरेशन स्टार्ट। बोल, कुछ बोलता क्यों नहीं? 6 मंथ्स का टाइम है तेरे पास। मुझे यहाँ खेलने के लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बकरे चाहिए, नहीं तो तुझे मटन शॉप में भेज दूंगी। धमकी। मक्खन, आज तेरा सर्जिकल ऑपरेशन फेल। हे साहब ने तुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है, चल जल्दी। पुलिस स्टेशन में बुलाया है? मैंने क्या गुनाह किया है? तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट है। कंप्लेन की है? किसने की कंप्लेन? हैं? पुलिस स्टेशन चल, पता चल जाएगा। चल। मैं भी कंप्लेन करवाऊंगी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, चल। भैया वो तो पागल है। तुम इतनी दूर ये घाटी पार करके मुझे ढूंढते हुए आए हो, तुम्हें अकल नहीं है क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हें उससे क्या लेना देना? पहले जवाब दो फिर बताती हूँ। केस दर्ज करना है, जल्दी चलो। इसीलिए पीछे हो। पता नहीं क्या हुआ है, एलिजाबेथ को लेकर आया है। आओ। तुमने इनकी इतनी धुलाई क्यों की? इन्होंने क्या किया आपको पता है सर? क्या किया? इन्होंने मेरी मुर्गी चुरा कर बेच दी। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। एक मुर्गी के लिए आदमी को इस तरह पीटते हैं क्या? हे भगवान, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? महीने महीने पगार उठाने वालों के लिए घर ही मंदिर होता है, लेकिन हमारे लिए 1 रुपया भी मायने रखता है। वही हमारी कुल लक्ष्मी है, वही हमारी धन लक्ष्मी। 30 दिनों में 30 अंडे मिलते हैं। 30 चूजे और 30 मुर्गी। 30 मुर्गी इंटू 30 अंडे। 30 अंडे इंटू 30 दिन। एक अंडे का 5 रुपीज। तो सोचो मुर्गे का हाउ मच होगा, आप ही काउंट कीजिए। कैलकुलेटर नहीं है, आगे बोलो। इतना ही नहीं सर, एक बार तो राशन का थैला ही चुरा कर ले गए थे और फिर एक बार मेरी एक बकरी ले जाकर बेच दी। मैं इतने कष्ट उठाकर इन सबको दिन रात पालती पोसती हूँ और ये जाकर उन पैसों से दारू पी लेते हैं सर।
किस तरह का बाप है तू? हैं? तेरी पिटाई नहीं, जान से मार देना चाहिए। कहाँ है मुर्गी? मुझे नहीं पता साहब। कहाँ है? बताता कहाँ है मुर्गी? बताता मस्तान की मुर्गी की दुकान में। दिन रात देसी मुर्गी करते रहते हैं। साहब को भी अकल नहीं है। ओवर सिंसियर। एलिजाबेथ कहाँ हो तुम? ओह यू आर हियर। टेक योर मुर्गी। जूली, माय गॉड, तुम जिंदा वापस आओगी, मुझे इसकी उम्मीद ही नहीं थी, पता है। कहाँ मिली आपको? प्रेम लोक में जाके आराम से गीत गा रही थी ये। अगर हमारे साहब वहाँ नहीं गए होते ना, तो ये तेरी जूली आराम से किसी का पेट भर चुकी होती। इसे पकड़ के रखो। सर, मेरी मुर्गी ढूंढने साहब गए थे क्या? जाना ही पड़ता है भाई। डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद शेर को भी पकड़ने जाना पड़ता है, चूहा भी पकड़ने जाना पड़ता है। अच्छा सर, मेरे घर में चूहों का बहुत आतंक हो गया है। पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन लिखवाओ, पिंजरा लेकर आऊंगा। हम ठीक है। अगर यहाँ और रुका तो कॉकरोच और छिपकली की भी कंप्लेन करेगी। इससे पहले मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना किस किस को हथकड़ियाँ पहनाता रहूंगा। पुलिस की नौकरी में ये सब भी करना पड़ेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तू बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहा है? अरे बाप मेरे रे। कपड़े चोरी हो गए हैं। हाँ ठीक है, कंप्लेन लिखवा दो, आकर के पकड़ लूंगा। सा दानी सानी दानी धामा गमानी धामा गमा ग सानी दानी सा सानी सा मगा मानी पा दानी सा सारे नी सानी धानी दानी सा ना ना सा। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। अरे रे 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 रे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? प्रैक्टिस करने के लिए मेरे घर में इतने सारे लोग आए हैं। वो क्या है कि आज द्रौपदी आ रही है ना, इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जब करके एक काव्य कहने के लिए कहा तो बोलता है कि गले में खराश है, और मास्टर ने कहा कि यहाँ कोई लड़की आ रही है तो पता चला उसे हाथों में उठाने के लिए यहाँ चला आया। तू है तुम लोगों के जन्म पर। ये देखो 16 साल का लड़का, जवानी फूट रही है। सानी सा मगा मानी धानी 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 धानी, अरे धानी सा। बेटी पांचाली आ जाओ। नमस्ते मास्टर जी। दीर्घायुष्मान भव। हेलो। हाय। बेटी पांचाली इधर आओ। पांचाली, हाँ? ये सब बड़ी खाज खुजली वाले हैं, तो नाटक खत्म होने तक सावधान ही रहना, समझ गई ना? आओ आई। हाँ। देखो बेटा, इस साइड वाले सब कौरव हैं और उस साइड वाले सब पांडव हैं। मैं कृष्णा। कृष्णा पुंगी नहीं बजाता था, वो बांसुरी बजाता था। चल बैठ जा। ये इस गांव के मुखिया का बेटा है, दुर्योधन यही है। तो देखो अब मैं सारा दृश्य समझाता हूँ। पांडव कौरवों से जुआ खेलकर सब हार जाते हैं और द्रौपदी को बेच देते हैं, मतलब गिरवी रख देते हैं। उसके बाद दुशासन द्रौपदी का चीर धर 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 धर, अरे साउंड देना यार, द्रौपदी को धर 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 घसीट कर लाता है। और फिर ये दुर्योधन सिंहासन पर बैठकर हंसकर बोलता है, देखा द्रौपदी, उस दिन तूने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी ना, अब आज क्या हुआ? आजा आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। ये कहकर मैं तेरा चुंबन लेना चाहता हूँ, आजा मेरी बाहों में तू आजा। हाँ बोलो। मैं तेरा चुंबन लेना चाहता हूँ, मेरी बाहों में आ मदहोश नैनों वाली। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। ये याद रखो, तुम कौरवों के होने वाले राजा हो, चक्रवर्ती, सिंहासन पर बैठे हो और तुम्हारे सामने द्रौपदी शर्माए हुए खड़ी है। पूरी सभा में तुम उसे देखकर कहते हो, आजा मेरी जांघों पर आकर बैठ जा। ये कहने पर वो तुम्हें घूरती है, तुम उसे छूते नहीं हो। छोड़ो ना मास्टर जी, अगर मैं छूंगा नहीं तो फिर मैं पैसे क्यों दूं? तूने पैसे दिए हैं तो कहीं भी हाथ लगाएगा, ऐसे नहीं चलता है भाई। मैंने तेरी बीवी को अपनी बाहों में नहीं जकड़ा है, तू अपना मुंह बंद कर, समझा ना? चुप हो जाओ, चुप चुप रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोला ना बैठो। क्या शुरू कर दिया ये? अरे मत भूलो, तुम कुछ देर पहले तक तुम लोग सगे भाई थे। एक लड़की के आते ही कुत्ते जैसे आपस में लड़ने लग गए तुम लोग। छी 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 छी। इसीलिए हंसलेखा ने लिखा है कि
औरत से ही स्वर्ग है, औरत से ही नर्क है, जो इसे जाने वो मर्द है, जो ना समझे वो महामूर्ख। औरत से ही स्वर्ग है, औरत से ही नर्क है, जो इसे जाने वही मर्द है, जो ना समझे वो महामूर्ख है। इस केस के मामले में मुझसे बात मत करना। यहाँ से जाओ और जाकर अपना काम करो। हैं? एलिजाबेथ, इसे धर्मशाला समझ के अंदर जा रही है क्या? यह पुलिस स्टेशन है। ओह अच्छा, यहाँ बाथरूम नहीं है क्या? तुम सब लोग रूट साइड पर जाते हो? तुम्हें कैसे पता चला? सवाल सुनो, साहब नहीं है क्या? अंदर है। साहब सर, साहब सर। अरे मैं कुछ नहीं हूँ क्या? मुझे धक्का मार के चली गई। साहब सर, मुर्गी मिल गई ना, अब क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा नहीं है सर, मुर्गी मेरी, मसाला आपका। देसी मुर्गी और आटे की लिट्टी, बढ़िया कॉम्बिनेशन। चलिए आ जाइए। कमी कमी ईटिंग ईटिंग। ए, चलो खड़ी हो जा। क्या हुआ साहब सर? मेरे लिए रिश्वत लेकर आई है? रिश्वत? नहीं नहीं नहीं। काम के बदले में कुछ दिया जाता है तो उसे रिश्वत कहते हैं। मेरा मतलब वो नहीं था मैंने सर। क्या कहा समझ में नहीं आया? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ले जाओ। बड़ी आई चिकन लाने वाली। रिश्वत लाई हूँ, रिश्वत। दिखा दिया ना पुलिस वालों का रंग। इंसानियत का तो मोल ही नहीं है यहाँ पर। मेरी एक मुर्गी की बलि चढ़ गई। सर, देसी मुर्गी सर। मेरे साथ डबल मीनिंग वाली बात कर रहे हो? सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है सर। वो जो लाई थी वही सर, और मैं भी उसे ही कह रहा था सर। गलत अर्थ मत निकालिए। मुर्गी मिस हो गई सर। ए, लालच मत कर, जाके अपना काम कर। यस सर। सोचा था अकेला आदमी है, बाहर का खाना खा खा कर मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। सोचा था चटपटा खाना खाकर जरा सा एंजॉय कर लेगा। अगर उसे बेच देती तो पैसे तो मिल जाते। अब मुझे उसे खाना पड़ रहा है। कहता है रिश्वत दे रही है। मेरी सारी मेहनत पर 2 मिनट में पानी फेर दिया उसने। लगता है इस पर मेरा ही नाम लिखा था। इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में लिखा था? हे भगवान, हे भगवान, आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। आइए ना। बस थोड़ी देर पहले ही आया। लगता है मेरी सारी बातें सुन ली। पुलिस स्टेशन में ड्यूटी होती है, घर पे खाना होता है, यही समझाने के लिए मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ी। देसी मुर्गी और आटे की लिट्टी मुझे नहीं खिलाओगी क्या? क्यों नहीं, आइए ना। आइए, हाथ धो लीजिए। आइए बैठिए। घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, आपको यहीं बैठना होगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया बना है। इसीलिए कहते हैं कि गरीब के घर का खाना टेस्टी होता है। ये बताओ, पुलिस से हर कोई घबराता है, तुम इतना बिंदास कैसे रहती हो? बिंदास नहीं हूँ साहब सर, ये डर है। मैं जवान हूँ और मेरा बाप शराबी। जवान लड़की पर गांव के हर मर्द की नजर गिद्ध की तरह रहती है। आप जैसे इंसान के करीब रहूंगी तो कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, इसलिए बिंदास रहती हूँ। आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। पुलिस का तो काम ही होता है रक्षा करना, और अगर मेरी वजह से तुम्हें रक्षा मिलती है तो बिंदास रहो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। थैंक यू साहब सर, फुल ग्रेट टू यू। हेलो, ग्रेटफुल टू यू। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। पीने वालों को पीने का बहाना। रुको 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 रुको, होल्ड डाउन। हमारे सरकार। नमस्ते सरकार, अर्जेंट एक 100 रुपए दे सकते हैं क्या? नशेड़ी कहीं का, मान मर्यादा सब धोखे पी गया। क्या मालिक, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? बेटी जवान हो तो हाथ पीले कर देने चाहिए, और तू शराब पी के पड़ा रहता है, और वो ऐरो गैरो को बुला के घर में ऐश कर रही है। शराब के नशे में तुझे कुछ दिखाई तो देता है नहीं? मालिक,
आप मुझे कुछ भी कहो, मैं सहन कर लूंगा। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहो, वो बहुत ही पवित्र है सरकार। अच्छा, जवानी जब उफान पे होती है ना तो कुछ भी कर गुजरती है। वो इंस्पेक्टर रोज तेरे घर जाके तेरी बेटी के साथ रंग ललिया मना रहा है, पूरा गांव जानता है ये बात। बोलता है कि इसकी बेटी पवित्र है। आज उसे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। आज उसे खत्म कर दूंगा, कुछ भी हो जाए खत्म कर दूंगा। अच्छा तो तू यहाँ है? पूरे गांव में घूम घूम कर गुलछर्रे उड़ा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत है? उस इंस्पेक्टर के साथ क्या कर रही है तू? बहुत बेशरम कहेगी। उस इंस्पेक्टर के साथ तेरा क्या रिश्ता है? वो रोज यहाँ पर क्यों आता है? बोल 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 बोल, नहीं तो मार डालूंगा। बोल जल्दी, बोल बोल। यही इज्जत है? तूने मेरी इज्जत खत्म कर दी। अरे तुझे तो मर जाना चाहिए। अभी बता, अभी बता, क्या कर रही है तू? सिर्फ तुम्हें ही मारने आता है क्या? क्या कर रहे हो? मर गया। अरे अरे बचाओ। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, क्या कहा तुमने? बाप रे। मैं और वो इंस्पेक्टर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? जी हाँ, गुलछर्रे उड़ा रही हूँ। क्या कर लोगे? ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। शराबी कहीं का। बाप कहता है अपने आप को? खुद के फायदे के लिए दूसरों को लूट कर शराब पीकर ऐश करता है। एक छोटी सी नौकरी भी नहीं कर सकता। और अब अचानक से तुझे बेटी की याद आ गई? तू खैर, एक दिन भले ही सही, बेटी कैसी है, जिंदा है या मर गई है, आखिर कभी पूछा है तुमने? वो छोड़ो, कभी भी तुमने मुझसे लाड प्यार किया? कभी मुझे गले लगाया? बताओ, कभी किया ऐसा? होश संभालने से पहले तुम छोड़कर चले गए, समझ आने से पहले माँ छोड़कर चली गई। घर घर हंडी बर्तन धोकर, अपना पेट काट काट कर 2 पैसे बचाकर मैं खुद को खड़ा करने की कोशिश करती रही। तब तुम आकर उसे नोच कर ले जाते। मेरी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी करवानी है, ये ख्याल कभी नहीं आया तुम्हारे दिल में? दिन भर पीकर गांव में भटकते रहते हो। ये पैसा कौन देता है? देखो, मैं अपनी मर्जी के हिसाब से रहूंगी। अगर तुम्हें चलता है तो रहो, नहीं तो चलते बनो। किसी के कुछ भी कहने पर मुझ पर हाथ उठा देते हो, मारते पीटते हो, कूट देते हो मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे इलाके के इंस्पेक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अनुशासन पर 2 बातें कहें। प्यारे विद्यार्थियों, माताओं, बहनों और सज्जनों, पूरे गांव के निवासियों, पढ़ाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए गवर्नमेंट कितनी सारी फैसिलिटीज दे रही है, फिर भी जो आप लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। जो दाल चावल आप लोगों को मिलना चाहिए, कुछ बड़े लोग बेचकर खा रहे हैं। बच्चों के दूध में पानी मिलाया जा रहा है। बीपीएल कार्ड जो गरीबों के लिए बनाया गया है, वो अमीरों के काम आ रहा है। गरीबों का झोपड़ा अमीरों की आग सेंकने का जरिया बन रहा है। भाई जरा बस रोक दो। आप सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए। इस तरह के गलत काम हम अकेले नहीं रोक सकते। हमारे साथ तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। तुम्हें किसी भी बात को लेकर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तीन दिन में घर से बाहर क्या चला गया, यहाँ न जाने क्या क्या हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? क्या कर रहा हूं मैं?
अब एक मिनट मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। बताइए हम यहाँ तो से जा हुआ रहे हैं। क्या है? मेरी तीर्थ यात्रा से लौटने से पहले तू इस गांव में चला आया। इसीलिए पूछ रहा हूँ, इस गांव में क्यों नहीं आ सकता? तुझे जहाँ नहीं आना चाहिए था तू वहाँ आया है। ना तू दोबारा यहाँ आएगा और ना ही तू यहाँ रहेगा। तू इस गांव से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। क्यों? रिश्ता क्यों नहीं रख सकता? रिश्ता क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि तेरा रिश्ता खून का रिश्ता है। तेरा बाप सच में एक शेर था। जिस घर में तुझे पनाह मिली तूने वहीं चोरी किया। तेरे खिलाफ गवाही देने वालों को तूने खत्म कर दिया। अब तक 15 जानें ले चुका है तू, और 16वीं जान लेने के लिए चोरी की तूने। उसका नाम सुनते ही पूरे गांव वाले थर थर कांपा करते थे। पुरबाशा के साथ तूने बलात्कार किया? बता। हाँ किया। कहाँ है वो? गला दबाकर मार दिया उसे। इधराम भाई, ये दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा ना करने पाए, ऐसी सजा दो। सिंघा भाई एकदम चुप। अगर ज्यादा बोला तो जो सजा इसे मिलेगी वो तुझे भी मिलेगी। अन्याय के खिलाफ वो आग था। बोल! उस गरीब किसान के साथ तूने क्या किया? बोल! मत मारो, सब बताता हूँ। उसी के घर में उसे जिंदा जला दिया। क्या? क्यों किया तूने ऐसा? उसकी जमीन हड़पने के लिए। हाँ? जमीन हड़पने के लिए? मत मारो, मत मारो। इस गांव में हर साल वार्षिक उत्सव में नाटक होता है। उसमें दुर्योधन का पात्र जब तेरा बाप करता था तो आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ आते थे, और इसलिए सब लोग प्यार से उसे कौरव कौरव कहकर पुकारते थे। ओह क्या बात है, आज सारा गांव एक साथ आया है। कहो क्या बात है? हम सिम्हा जी से मिलने आए हैं। ओह बसंती, तेरे घर वाले से मिलने आया? हाँ, बुलाओ हाँ, जरा अभी उसे। बुलाती हूँ। सुनिए, सुनिए जी। क्या बात है? ओह नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। आप सब एक साथ? बात क्या है? हर साल गांव का वार्षिक उत्सव आप खुद खड़े होकर करवाते हैं ना। हाँ। इस साल भी वार्षिक उत्सव में नाटक करने का इरादा है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। त्योहार, उत्सव, मेला, नाटक, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये कैसे रुक सकते हैं? आप इसमें जो भी मदद मुझसे लेना चाहते हैं मैं करूंगा। वैसे कोई खास जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग जो नाटक कर रहे हैं उसमें आपको एक पात्र करना पड़ेगा। क्या पात्र? आप जब कौरव का पात्र करते हैं तो आपको देखने के लिए आसपास के 10 गांव के लोग चले आते हैं साहब हाँ, जी। ये तो सच्चा है। कौन सा नाटक कर रहे हो और कौन सा पात्र है? भक्त प्रहलाद, आप हिरण्यकश्यप का रोल कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं अरे नहीं, नहीं, इतना बड़ा रोल नहीं चाहिए, इनके पास उतना वक्त है ही नहीं। कोई छोटा मोटा रोल हो तो बताइए। हाँ, क्या भाभी, आप और भैया कितने बड़े कलाकार हैं, आपको छोटा पात्र कैसे दे सकते हैं? अगर ये कह रही हैं तो समझो हो गया। अगर कोई छोटा सा रोल है तो बताओ, मैं कर दूंगा। अच्छा प्यारे, हाँ, पात्र भले ही छोटा है लेकिन नाटक के लिए हाँ, वो बहुत ही अहम पात्र है। तो आप नरसिम्हा का रोल कीजिए ना। आपके ऊपर अच्छा भी लगेगा। हाँ ये ठीक है, करूंगा। ये लीजिए।
ये लो। अब चले हम। चल क्या नमस्ते। चलिए, चलते हैं मालिक जी। नमस्ते। चलो 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 चल चल। स्वामी देखो, ये हरी हरण और मेरे बीच का युद्ध है। तुम दूर हो जाओ। स्वामी मेरे पुत्र प्रहलाद, भगवान हरि हर जगह उपस्थित है ना? श्री हरि हर जगह पर उपस्थित है पिताश्री। अच्छा तुम्हारे अंदर भी है पिताश्री। हाँ? वाह, क्या मुझ में भी है? जी हाँ पिताश्री। हाँ? अच्छा, मुझ में भी है, तो क्या इस पत्थर में भी है? जी हाँ उसमें भी है। इस धरती में भी है? पिताश्री। क्या उस खंबे में भी है? जी हाँ पिताश्री। क्या इस खंबे में भी है? जी हाँ पिताश्री। वाह पुत्र वाह, भक्ति से अपने हरि को अब बुलाओ। आज मैं भी देखूंगा कहाँ है तुम्हारे हरि। बुलाओ अपने हरि को। वाह प्रहलाद वाह, मैं इसे स्वर्ग, देवलोक, भूलोक, पाताल हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन पुत्र आज तुम्हारी वजह से ये मुझे मेरे सामने खड़ा मिला है। क्या बात है? अरे ओ हरि कपटी, अपने असली रूप में मुझ पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो आज भेष बदलकर मेरे सामने आया है तू, लेकिन आज तू मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। चल युद्ध कर। डर लग रहा है। मुझे लगता है इसे डर लग रहा है। जरा बाहर घुमाकर लाइए। सुन बेटा, बहू रानी को कुछ लोग उठा के ले गए। क्या? हाँ। सुची, सुची, क्या हुआ? आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बोलो, सुची, सुची, आंखें खोलो ना। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मुझसे बातें करो, कुछ तो कहो। वो कौन है? पकड़ो उसे।
ना पाए। जाओ। तेरे माँ बाप का खून इसी धरती पर बहा है। तुझे अनाथ इसी गांव ने बनाया है। इस गांव से तेरा सिर्फ खून का ही रिश्ता नहीं है, रक्त चरित्र का भी है। अब ऐसी धरती पर तुझे पैर रखना है या नहीं रखना है, ये तुझे सोचना है। मुझे पता था इस बात से तुझे बहुत ज्यादा दुख पहुंचेगा। उन खूनी दरिंदों ने तेरे प्यारे माँ बाप की बलि दे दी। इसी तरह तेरी भी बलि ना दे, इसी डर से तू यहां रहेगा तो मैं तेरी सही परवरिश नहीं कर पाऊंगा। बस हमेशा डर बना रहेगा। इस वजह से मैं तुझे उन पुरानी यादों से कहीं दूर ले जाकर अपने सीने से लगाकर तेरी परवरिश करता रहा। पर किस्मत का खेल तो देखो, तुझे ये गांव फिर से अपनी ओर खींच लाया। खून की होली खेलने वाले इस गांव में तू एक पल नहीं रुकेगा। चल चल निकल यहां से। नहीं दादाजी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ हूं। इस गांव में सिर्फ रक्त चरित्र नहीं लिखा गया, मेरे माँ बाप का जीवन चरित्र भी लिखा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माँ बाप जिस मिट्टी में समाये हैं वो मिट्टी भी यही है। मैं जीऊंगा भी यहीं, मरूंगा भी यहीं। अरे सुनो, वो इंस्पेक्टर घर के अंदर चला आया है। इंस्पेक्टर? ओह, इंस्पेक्टर साहब आज इधर। नमस्कार। बात क्या है? आज हमारे घर की तरफ कैसे आना हुआ? तुम्हारे घर पर नहीं, मैं अपने घर पर आया हूँ। तुम्हारे घर पर? जी हाँ। तुम सिन्हा साहब को जानते हो ना? कौन सिन्हा साहब? जिन्हें ये गांव वाले देखकर घबराते थे। जो इंसान अपनी सच्चाई के साथ, फर्ज के साथ शेर की तरह इस घर में जीता था और जैसे तुम लोग गौरव कहते थे, उस गौरव का बेटा हूं मैं। बेटा हूं मैं उसका। किसका घर, कौन गौरव, किसका बेटा? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो इंस्पेक्टर? हैं? वैसे भी ये घर तुम्हारा है, इसका सबूत क्या है? सबूत मैं हूं। इस जमीन और इस घर का ही नहीं, बल्कि मेरे बेटे और बहू की बेरहमी से मौत करने वालों का पूरा गवाह मैं हूं। अगर तुम आगे कोई और खून खराबा नहीं चाहते हो तो ये घर और जमीन
इज्जत से हमारे हवाले करके हमें अपने हाल पर छोड़ दो। नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? तो मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूं। 24 घंटे के अंदर घर खाली कर दिया तो ठीक, नहीं तो चलो। अरे जल्दी आओ ना। ए शंकर। अरे आजा आजा, चिकन बहुत बढ़िया बना है, बैठ के खाते हैं। खा मेरे बाप, तू ही खा। यहाँ मेरे पैर उखाड़ने की तैयारी हो रही है और तू शौक से नली पाया खा। खा। क्या बात है, घर पे इंस्पेक्टर आया था क्या? तुझे पता है इंस्पेक्टर आया था? मुझे पूरे गांव की खबर है। वो उसी का सपोला है ना, जिसने ननचुंडा को जिंदगी भर के लिए नामर्द बना दिया था। सही बोला ना? ये सब तुझे कैसे पता? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे कुछ खबर नहीं है? सारी दुनिया की खबर है। उलझ मत, जो चाहिए उसे दे दे। क्या दे दूं? उसका घर और उसकी जमीन। अच्छी सलाह दे रहे हो। करोड़ों की जमीन को उसके मांगते ही उठाकर दे दूं? और क्या करेगा? क्या करूंगा? एक बार फिर से जरा उसके बाप के निशान को देखो। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया? वकील रखूंगा, कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट और वकीलों के चक्कर में पड़ा तो बिक जाएगा, और गरीब हो गया तो कोई नहीं पूछने वाला। जिंदगी भर गुमनामी की जिंदगी जीने पे मजबूर हो जाएगा। इसलिए जो कहता हूँ मान ले। कब क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तू शांत रह। हाँ, चुपचाप बैठ के चिकन खा, बहुत अच्छा बना है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ओह, इस तरफ आज मंदिर में आई थी क्या? हाँ अंकल। वैसे तुम भगवान से कभी कुछ मांगने तो नहीं आती हो, तो फिर आज किसके लिए मांगने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गई तुम? हा, मैं समझ गया। तुम जाओ बेटा। बेटी। हाँ? तुम्हारा उस इंस्पेक्टर के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता हो गया है, ऐसा गांव वाले कह रहे थे। अरे जिन्हें जो बोलना है बोलने दो, तुम उनकी चिंता मत करो, उनका तो काम ही है बोलना। मैं उसे जानता हूँ, वो इंसान जो है ना बिल्कुल अपने बाप की तरह है। पिताजी कौन है अंकल? मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या? अरे हमारे सिम्हा भैया का सगा बेटा है वो इंस्पेक्टर। सिम्हा भैया मतलब जिन्हें सब कौरव कहते थे वो तो नहीं? हाँ वही बेटी। मतलब किरण, ये पकड़िए। अरे बेटी जा जा, तेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा, जा। युद्ध के परिणाम के कारण कौरव वंश का राजा होते हुए भी मुझे एक निहत्थे के घर पे आना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मध्यस्थ करने वाले कृष्ण कहाँ है? तू इधर आ। चिलचिलाती हुई धूप में सो रहा है। ये क्या चिलचिलाती धूप में कह रहा है? चिलचिलाते नहीं चाहिए, यूं दोपहर में कहो ना। हाँ, यूं दोपहर में। यूं मैंने कहा है, तुम सिर्फ दोपहर में कहो। दोपहर में सो रहे हो? जब तक तुम जाग नहीं जाते मैं यहीं पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, कौरव के सिंहासन पर बैठने वाला मैं। ये क्या कुरुक्षेत्र का कुरुकुल का राजा ऐसा कहकर बार बार नीचे बैठते रहते हो? अरे वो अर्जुन कहाँ है? वो नहीं आएगा मास्टर जी। क्यों? द्रौपदी की तबीयत खराब थी, उसे मैसूर छोड़ने गया था। आप ही ने तो भेजा था, आपको याद नहीं है क्या मास्टर जी? तो क्या वो वहीं रह गया? नहीं मास्टर जी, ये बात जब उसकी बीवी को पता चली ना तो इतना मारा कि उसके हाथ पैर टूट गए। चुप रहो यार, मार से उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि बेचारा अभी तक बिस्तर पर पड़ा है। अरे तुम लोगों के साथ भेजूंगा तो सोचा था लड़की सेफ नहीं रहेगी, इसलिए उसके साथ भेजा था, पर अफसोस अब तो वो खुद ही सेफ नहीं है। वक्त की बात है भाई। अब सुनो, तुम्हारा रोल शुरू करते। आजा 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 भरे दरबार में आजा, आजा 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 भारी दरबार में आजा। सही है,
लेकिन एक आजा ज्यादा हो गया है, उसे कट कर दो। हाँ आजा 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 आजा, एक आजा ज्यादा है, उसे कट कर दो। हेलो हेलो इंस्पेक्टर हेलो। साहब, कुछ लोग मुझे उठाकर ईंट की फैक्ट्री में ले आए हैं। जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे बचा लीजिए सर, जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए। चलो रे। हमें गोटी खिलाने आया था, हमारे साथ खेलकर उसका बाप नहीं जीता तो ये चूहा क्या कर लेगा। इसीलिए कहते हैं सही वक्त पे सही चोट करनी चाहिए। कैसा रहा मेरा प्लान? भाई पता नहीं उसका पैर कटा या किसी हॉस्पिटल में प्लास्टर डाल के पड़ा है। इंस्पेक्टर का हाल देखकर सबसे ज्यादा दुख तो उस एलिजाबेथ को होगा। दोनों में प्यार जो है। तुम मारोगे तो खून कहलाएगा, जेल या फांसी होगी। मैंने मारा तो एनकाउंटर, एप्रिसिएशन, प्रमोशन। बोलो मारूं? मैं अपने माँ बाप की तरह आसानी से नहीं मरूंगा, तो मुझे नहीं मार सकते। इस गांव में सुकून और शांति बनी रहे, यही सपना लेकर पुलिस इंस्पेक्टर बन के आया। पहले पता होता कि मेरे माँ बाप का खून तुमने किया है तो तुम में से कोई नहीं बचता। फर्ज निभाने की कसम खाकर मैंने ये खाकी वर्दी पहनी है। सुकून से रहने दोगे तो जिंदा रहोगे, पर मेरे भीतर के सोए हुए शेर को जगाने की कोशिश की तो एक एक को भून कर रख दूंगा। समझ गए ना? याद रखना।
नमस्ते। तीनों एक साथ त्रिमूर्ति की तरह आए हैं। बात क्या है आखिर? बैठो। एमएलए साहब, दरअसल वो जो इंस्पेक्टर हमारे गांव में आया है, वो कमिश्नर का आदमी है। कमिश्नर होम मिनिस्टर के नीचे काम करता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे हटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब वो हम पर जुल्म ढाता रहे और हम चूहे की तरह बिल में घुसे रहे। कौड़ा जी, इस वक्त शांत रहिए आप। वो कहावत पता है ना, हर एक कुत्ते का एक दिन जरूर आता है, इसीलिए तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कब तक इंतजार करें विधायक साहब? लोगों का घर छीन रहा है, दुकानें छीन रहा है, किसी को नामर्द बना रहा है, गोदाम लूट रहा है, गाँव वालों को 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया विधायक जी। इतनी टेंशन अच्छी नहीं है। वो कोई भगवान थोड़ी ना है, आखिर इंसान है, और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। उसी कमजोरी का तुम लोग पता लगाओ, उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। ये क्या है? इस बार जंगली की तरह तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ा ली है? हफ्ते में एक बार शेविंग कराने में प्रॉब्लम है क्या? ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लड़की ठेंगा दिखा दी? नहीं, जिसमें दिखा दी। मतलब प्रेग्नेंट हो गई भाई, अब क्या करूं? प्रेग्नेंट हो गई? ओह, उससे फटाफट शादी कर लो, फिर जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व और आराम ही आराम। मैं तैयार हूँ भाई। तो दिक्कत क्या है? उसके माँ बाप तैयार नहीं है क्या? नहीं, उसका पति नहीं मान रहा है। क्या? किसी भी तरह उसको मेरा बना दो। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। उसके पति से अलग कर दो मेरे भाई, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। तेरी तो दूसरे का घर बर्बाद करके अपनी खुशियों के लिए भीख मांग रहा है। अरे भाग किधर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा यार। मैं तो अबे तेरी तो, अरे क्या करो? रुक भगवान, रुक। भागता कहाँ है? अरे रुक ना, अच्छी तरह तुझे सबक सिखाता हूँ। आखिर बात क्या है? अरे तू जाना, उसने जो किया अगर बताया ना तो तेरा घर टूट जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझा? बहुत अच्छी बात है, निकल यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। क्या बोल रहा है? इसका अपना घर गिर रहा है और दूसरे का घर बचाने चला है। थू। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या लफड़ा है? ऐसे छोटे मोटे लफड़े तो चलते रहते हैं साहब। मुझसे कोई काम था क्या? शेव करवाने के लिए आया हूँ। किसी से कहलवा देते, मैं खुद ही आ जाता आपके घर। हर एक काम का अपना महत्व होता है, सबकी इज्जत करनी चाहिए। आपका बड़प्पन है साहब। आइए। हमारे प्यारे सिम्हा साहब, मतलब आपके पिताजी, हमेशा एक ही बात कहते थे, हमें अपनी मूंछों पर खुद ही ताव देना चाहिए, और इसीलिए वो हमेशा बड़ी बड़ी मूंछें रखते थे। उनकी मूंछें कौरों मूंछों के नाम से मशहूर थीं। वैसे सर, आप भी अपने पिताजी के जैसे हैं। आपकी मूंछें भी उन्हीं की तरह बनाऊं क्या सर? बनाओ। अरे ये क्या महाशय, तुम अपनी गाय को फिर यहाँ ले आए? अरे तुम्हारे बैल के बिना बहुत चिल्ला रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आया। अपने बैल से कहो कि इसे खुश कर दे। अरे अब तक ये तुम्हारी गाय को 3 बार खुश कर चुका है। गांव की सारी गाय को मेरा ये शेर माँ बना चुका है। मुझे लगता है तेरी गाय में कोई प्रॉब्लम है। मेरा बैल शेर नहीं, सवा शेर है। तू इस गाय को किसी डॉक्टर को दिखा जा। अरे एक बार तो खुश करवा दो, फिर मैं बाद में देख लूंगा। तो चल फिर पैसा निकाल। ये लो। ये क्या सिर्फ 50 रुपए? 200 रुपए लगेंगे। फर्स्ट टाइम फुल रेट, सेकेंड टाइम हाफ रेट। तीसरी बार तू कहेगा कि फ्री में करवा दो। अरे फिर तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू जा यहाँ से, जा। नमस्ते मालिक। ओ तुम आए हो? आओ आओ आओ। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? किरण इधर आओ। ये मच्चू भैया हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम्हारे पिता के बहुत करीबी थे। वो जब जिंदा थे उनके कपड़े मैं ही सिला करता था। किसी और की सिलाई उन्हें पसंद ही नहीं थी बेटा। उनके कपड़े धोकर प्रेस करके उनको दिया करता था। इस दुनिया से जाने से एक दिन पहले ये कपड़े उन्होंने मुझे सिलने के लिए दिए थे। इसे लेने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। तब से उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए इन कपड़ों को बहुत संभाल कर रखे हैं बेटा। तुम उनके बेटे हो ये पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए आज ये कपड़े आपको वापस करने आया हूँ। इससे संभालिए, संभालिए साहब। मैं चलता हूँ साहब, मैं चलता हूँ।
तुम्हारे बाप जैसे लग रहे हो। दया सागर पांडव पुत्र और उनकी अर्धांगिनी द्रौपदी, आग सबका यहाँ स्वागत है। आग सबका नहीं, आप सबका। अच्छा आपका। श्री कृष्ण परमात्मा, आपके मुंह से निकली वाणी का हम दिल से स्वागत करते हैं। तथास्तु। अब तुम बोलो। कृष्णा, वचन के मुताबिक 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करके लौटे हैं सब लोग। आपसे विनती है कि हमारा आधा राज्य हमें दिला दीजिए, हम सब धन्य हो जाएंगे। मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे बीच में संधि करवाऊं? वो संधि है, बड़े अक्षर का उपयोग होना चाहिए, संधि नहीं। मतलब तुम चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में संधि करवाऊं? जी प्रभु जी, अगर दुर्योधन आधा राज्य देने से इनकार कर दे तो कम से कम हम पांचों को 5 राज्य तो दिलवा दीजिए। हाँ, उसके लिए भी इनकार किया तो? अरे नहीं दिया तो क्या हो गया, 5 बेडरूम वाला एक घर तो दिलवा दो। घर तो ठीक है, यहाँ इंग्लिश का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्या बेडरूम लगा रखी है? यहाँ मैं तुम्हें इंग्लिश में समझा रहा हूँ क्या? सॉरी मास्टर जी, फ्लो में निकल तो गया। फिर इंग्लिश में बोल रहा है ना? इस बार मैं बिल्कुल करेक्ट बोलूंगा। कम से कम एक घर तो दिलवा दो प्रभु। अवश्य। तुम्हारी अर्धांगिनी को स्वीकार है क्या? मैं कभी नहीं मान सकती जनार्दन, बिना वस्त्र धारण और मेरे सौंदर्य के बीच में। बिना वस्त्र धारणी नहीं, एक वस्त्र धारणी। बिना वस्त्र धारणी मतलब बिना कपड़ों वाली। मैं क्या करूं मास्टर, इसमें ऐसा ही लिखा है। तू ठीक से मात्रा नहीं पहचान रही है ना, उसे सुधार के फिर से पढ़ ले। चलो। एक वस्त्र धारण की हुई मैं नारी, मुझे घसीट कर भरी सभा के सामने निर्वस्त्र करके मुझे अपमानित करने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन कौरवों के साथ संधि करना मुझे कतई मंजूर नहीं। पांडव चाहे उनके सामने घुटने टेक कर नाक रगड़े, तब भी उन कौरवों से मैं अकेले युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अब सुन, तू सब कुछ अच्छा कर रही थी, आखिर में थोड़ा सा फिसल गई बेटा। मैं कहाँ फिसली मास्टर जी? वो शुद्ध नहीं, युद्ध है। युद्ध। इसमें ऐसा ही लिखा है मास्टर जी। छुपा ले। नहीं, आपको देखना ही पड़ेगा, देखिए ना। अरे छुपा ले, तू जल्दी छुपा ले। आपको देखना ही पड़ेगा, प्लीज मास्टर बेटा, जी। मैं अकेला नहीं हूँ, सब के सब देख रहे हैं, इसलिए छुपा ले। शांत हो जाओ। कल तक चिंता था, आज लेकर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से ला रहा है। बेटे, ओ बेटे, कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, देख। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अब इसमें क्या नया नाटक है, बताइए जल्दी, क्या काम है? व्हाट अ सरप्राइज। ये क्या बेटी, तू भी कुछ भी बोल देती है। एड़े, मेरा मतलब है ताज्जुब हो रहा है। बेटा, 2 घंटे धूप में कांटा डालकर पकड़ा इन मछलियों को। हाँ, क्या बात है, आज तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। अब कब तक मैं तेरी गालियाँ सुनता रहूंगा बेटी? सोचता हूँ कि कुछ मेहनत करूँ और काम में तेरा हाथ भी बटाऊं। हाँ, देखिए। वो सब छोड़ बेटा, जरा कुछ चटपटा बना के लाना मेरे लिए। मैं यूं गया और यूं आया। क्यों, ये नहीं छोड़ सकते? एक ही बार में पीना छोड़ दिया ना बेटा, हाथ पैर कांपने लगेंगे मेरे। लकवा मार देगा मुझे। धीरे धीरे थोड़ा करके छोड़ दूंगा बेटा। मैं पागल दिखती हूँ आपको? डोंट इंसल्ट। इंग्लिश मत बोलो, वो इंसल्ट नहीं, इंसल्ट है। अरे मेरा मतलब वही है बेटा। सिर्फ तुझे ही इंग्लिश आती है क्या? इतना कुछ सुनने के बाद भी अकल नहीं आती। अब तो शराब छोड़े तभी कुछ होगा। साहब सर। क्या है? दादाजी, साहब सर के लिए स्पेशल फिश करी और गरम गरम रागी की लिट्टी बनाकर लाई हूँ। देखो, इस तरह मुर्गा मच्छर खाने का बहाना बना के तुम मेरे पोते के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी हो, ये मुझे पसंद नहीं है। माना तुम बचपन में एक साथ खेले कूदे और इतनी फ्रेंडशिप थी, तो क्या आज भी वैसा ही रहेगा? वो एक पुलिस ऑफिसर है और तुम बकरी चराने वाली। रिश्ता जोड़ने से पहले अपनी हैसियत देख लो। दोबारा इन मुर्ग मच्छी के बहाने तुम यहाँ मत आना। चली जाओ यहाँ से, चलो बाहर निकलो। लाओ दो। नहीं रहने दो साहब सर। कहा न दो।
फ्रेंडशिप करने के लिए किसी की इजाजत या मर्जी इनकी जरूरत नहीं होती। मैं जब से इस गांव में आया हूं, अगर किसी से प्यार और विश्वास मिला है तो वो यही है। हम लुट गए बेटी के प्यार में पागल, पता नहीं कहाँ लापता है मेरी डॉटर, पता नहीं कहाँ खो गई मेरी डॉटर। अरे बेटी दरवाजा तो खोल। नहीं खोलेगी दरवाजा, ठीक है दरवाजा बंद करके सो जा, मैं यहीं सो जाता हूँ। अरे कोई है? क्या बात है भैया? कल तूने इंस्पेक्टर साहब को क्या कुछ खाना बना कर दिया था? मच्छी करी बनाई थी। तेरी मच्छी करी को आग लगे, तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? ऐसा क्या हो गया भैया? अरे उस खाने में जहर था, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, वो सीरियस है। उस खाने में तुमने ही जहर मिलाया था, ऐसा उनके दादा बोल रहे हैं। खाने में जहर मिलाया? भैया इंस्पेक्टर गौड़ा जी कहाँ है? वो वहाँ पर है। दादाजी, सर को क्या हुआ? अब कैसे है वो? अब तू यहाँ क्यों आई है? मेरे पोते ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसे जहर दे दिया? नहीं दादाजी, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उस खाने में जहर था। वो लोग झूठ बोलेंगे क्या? इस गांव में आने के बाद सबसे ज्यादा विश्वास करने वाली तुम ही हो, ये उसने फख्र से कहा था, और तुमने उसी में जहर घोल दिया। ऊपर वाला बहुत बड़ा है कि वक्त रहते उसे यहाँ ले आए। अगर सही वक्त पे हम लोग उसे यहाँ लेकर नहीं आते तो उसका बचना मुश्किल था। देखो अब उसका पीछा करना छोड़ दो। बचपन में तुम लोग साथ खेलते थे इसलिए मैं खामोश रहा, नहीं तो कंप्लेंट करके मैं तुम्हें फौरन जेल भिजवा सकता था। अब दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। चलो जाओ यहाँ से। बेटी टन 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 टन। अरे 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 क्या हुआ? अरे क्यों मार रही हो? अरे बताया तो, अरे क्यों मार रही हो? अरे भाइयों मुझे जबरदस्ती मार रही है भाइयों, सच बताओ, मच्छी में जहर किसने डाला था? बोलो। अरे नहीं मैंने जहर नहीं डाला था, मैंने नहीं डाला था। अरे पता नहीं किसने डाला, मुझे नहीं पता। नहीं बताओगे? अरे बेटे नहीं बताओगे तो मर्डर हो जाएगा आज। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तू मुझे ही मार डालेगी, बहुत पाप पड़ेगा। बताते हो या नहीं? बताता हूँ मैं। उस इंस्पेक्टर को रास्ते से हटाने के लिए मैंने क्यों किया ऐसा? मैं उसे मारना चाहता था। उनकी जान लेने से तुम्हें क्या फायदा? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ किसके कहने पर किया? मुखिया आनंद गौड़ा। आनंद गौड़ा, ए आनंद गौड़ा। कौन चिल्ला रहा है? तू मेरा नाम लेकर बुला रही है? तूने आज जो नीच काम किया है ना, उसके बाद कोई इज्जत नहीं करेगा। ए, तेरी जबान ज्यादा चल रही है क्या? देखिए हमारी चौखट पर आकर कैसी बातें कर रही है। इंसाफ की बात करने के लिए चाहे वो किसी की चौखट हो या फिर रोड हो, हिम्मत है तो जांग ठोकर किसी का भी सामना कर सकते हैं। तुम जैसे किसी की जान लेने के लिए किसी के खाने में जहर नहीं मिलाते। ये है तुम्हारी मर्दानगी? नीच लड़की, तू मेरी मर्दानगी को ललकार रही है। दोबारा बोली तो यहीं काट कर गाड़ दूंगा। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। चल बाहर चल। अगर मेरे बाप का दिमाग सटक गया ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। चल चल यहाँ से। छोड़। क्या कर लेगा तू? हाँ काट डालेगा मुझे? चल काट। सबकी आंखों में धूल झोंककर दूसरों की तरह मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ऐसी वैसी समझ रखा है क्या? उस वक्त आवाज उठाने के लिए यहाँ कोई मर्द नहीं था। आज उनका बेटा है, शेर है। तुम सबकी लाशें गिराकर चिता में लिटाकर तुम्हारा दाह संस्कार कर देगा, वो भी अकेले। चल हट यहाँ से। आनंद, ये लड़की तुझ पर बहुत भारी पड़ सकती है।
किस्मत ने मुझसे हमेशा हर चीज छीनी है। तन्हाई से परेशान होकर जब मैं डूब रही थी तब उन्होंने मुझे बचाया। अब उन्हें भी मुझसे दूर कर रहे हो तुम। मेरा सब कुछ ले लिया। मैंने कभी शिकायत नहीं की। जान बचाने वाले की जान लेने का इल्जाम भी मुझ पर लगा हुआ है। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मेरे कहने पर वो मान जाएंगे क्या? जरूर मानूंगा। निवाला खिलाने वाले हाथ जहर नहीं खिला सकते, मैं जानता हूँ। मेरे सर में कितने बाल बचे हैं? यही कुछ 100-200 होंगे गुरुजी। मास्टर जी, सर के बाल भला कोई गिन सकता है क्या? हाँ, सही कहा। इतने नाटक करवा चुका हूँ, इतने कलाकारों को तैयार कर चुका हूँ लेकिन तुम जैसे कलाकार आज तक नहीं देखे। गांव के हर लोग हमारी तारीफ करते हैं, बोलते हैं पैदाइशी कलाकार हो। किस मुंह से तुम अपने आप को अच्छा कलाकार कहते हो? तुम जैसे घटिया कलाकार मैंने आज तक नहीं देखे। नाटक का दिन नजदीक आ रहा है। नाटक देखने के लिए आसपास के गांव वाले भी आने वाले हैं। अफसोस की बात, तुम लोगों को एक डायलॉग तक याद नहीं, एक काव्य तक नहीं बोल सकते। नाटक के दिन हमारा चमत्कार देखना गुरुजी, क्या करेंगे हम लोग? कौवा हमेशा अपने आप को हंसी समझता है। कौवा समझता है? क्या मतलब गुरुजी? मेरा सर। सब लोग तैयार हो जाओ, आ गया भोजन, करेंगे सब लोग ताजा ताजा भोजन। ये क्या मास्टर जी, सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या बताऊं, न खाया जाए न निकला जाए। क्या तू ही बता ना। क्या हुआ? हंस का चाल कभी कौवा भी चलने लगता है। हंस तो दिख रहा है, क्या कौवे भी दिखने वाले हैं क्या? वो तुम हो। हमारे सामने गर्मा गर्म खाना भिजवाया है। आइए 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 आइए, गर्मा गर्म खाइए, आइए। मास्टर जी, मैं घर जाके खाना खा के आता हूँ। क्यों? खाना यहाँ आ चुका है ना, साथ मिलके खाओ। मैं इंस्पेक्टर के घर का खाना नहीं खाऊंगा। क्यों प्यारे, उनके खाने में जहर मिला हुआ है क्या? नाटक का मतलब सिर्फ मेकअप करके हाथ पैर हिलाना नहीं होता है, बल्कि साल भर आपस में जो कुछ भी हुआ है, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे मनमुटा हुआ हो, वो सब भुलाकर मिलजुल कर एक भावना से जीने का नाम ही नाटक कहलाता है। बच्चों, तुम्हें किसी से बैर या दुश्मनी है तो उसे अपने घर में रखो, यहाँ मत लेके आओ, यहाँ सब मत दिखाओ वो सब। क्यों मास्टर जी अपने नाटक के सहारे पूरे गांव वालों को एक साथ जोड़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं? देखो, सब मिलजुल कर एक परिवार जैसे रहोगे तो उसमें मिलने वाली खुशी कुछ और ही होती है। खुशी गई तेल लेने। उस इंस्पेक्टर और हमारे बीच की दुश्मनी आज की नहीं है, 30 साल पुरानी है। आज तक ये आग हमारे सीने में दफन थी। इस बीच उस लड़के ने इस चिंगारी को भड़का दिया है। ये आग किस किस को जलाकर राख कर देगी कोई नहीं जानता। ऐसे में दुश्मन के घर का खाना हम अपने बेटे को खिलाएं? अगर खाने में जहर मिला होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए देखिए, पूरे गांव वाले एक माँ बाप के बच्चों जैसे रहे, यही मेरा सपना था, इसलिए मैं सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब तुम्हें यह गलत लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। छोड़ो छोड़ो, जो होना था सो हो गया। सबसे पहले अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, ये तो सही है, लेकिन यहाँ जो बात करने के लिए आए हो वो पूछो। वो क्या है ना माँ जी, नाटक का दिन नजदीक आ रहा है, उसी की तैयारी करने के लिए हम सब मालिक से बात करने आए। जगह बुक करनी है, उसके अलावा और भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। वैसे ही म्यूजिक वालों में तबला, शहनाई, ढोलक वालों को एडवांस देना होगा। दुर्योधन के लिए एक नर्तकी भी चाहिए और आपका लड़का जिद पे अड़ा है कि किसी फिल्म वाली लड़की को बुलाओ। गांव की लड़कियां कम पड़ गई हैं इसे। उसमें गलत क्या है? परसों पांडवपुर वाले किसी फिल्म की हीरोइन को बुलाए थे और सीतापुर वालों ने सीरियल की हीरोइन को बुलवाया था। अब अगर हम लोग साइड आर्टिस्ट को भी नहीं बुलवा सकते हैं तो हमारी इज्जत का फालूदा नहीं निकल जाएगा। बहुत बात कर ली तूने, अभी चुपचाप बैठ। जो जी में आया करो। देखो मास्टर, ये नर्तकी वर्तकी मैं नहीं जानता, सीन कैसे तैयार करना ये तुम देख लो। चीफ गेस्ट मैं ले आऊंगा। किसे लाएंगे? और किसे लाऊंगा? अपने भाई एमएलए को ही लाऊंगा ना। देखो, मैं नहीं आ सकता हूँ, हर गांव में नाटक ही हो रहा है, पूरे 15 गांव आते हैं मेरे अंडर में, कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं? अब आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? आप कैसे एडजस्ट करेंगे मुझे नहीं पता, बस आपको गांव में आना ही है। मैं पूरे गांव में कह चुका हूं कि आप आ रहे हैं। आप स्पेशली हमारे गांव में आएंगे तो आपके साथ साथ हमारा मान भी बढ़ जाएगा। अरे क्या स्पेशल होगा, हर जगह वही चिकन, वही मटन, वही शराब। सब जगह आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था अलग है। ओहो, इतना सस्पेंस है क्या? तो ठीक है, तब तो सस्पेंस देखने के लिए मुझे आना ही होगा। तो फिर तय रहा, मैं पक्का आऊंगा।
हाँ ठीक है ठीक है, चल वहां रख दे। क्या बात है मास्टर जी, सब ठीक नहीं चल रहा यार, है ना? सब ठीक ही चल रहा है। ए इधर आओ सर। चारों तरफ ठीक से बंदोबस्त करो और सब पे नजर सर। रखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी जी चाहिए। सर। अगर कोई परेशानी हो जी तो सर। मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ? नमस्ते सर। नमस्ते साहब। देखा तुमने, वो लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं और तुम लोग होके थू, अरे कुछ नहीं मास्टर समझ जी पाओगे। बैठ जाइए ना, ये भी तो एक इज्जत है। ए, नाटक शुरू करो, कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? हाँ? शांति शांति शांति, शोर मत मचाओ। यहाँ आसपास के कई गांव में ऐसे ही नाटकों का आयोजन है, वो वहाँ से होकर आएंगे इसलिए देर होगी। उन्होंने फोन करके कहा है कि आप लोग शुरू कीजिए, मैं बीच में आऊंगा। मास्टर जी आप शुरू कीजिए, एमएलए साहब के आते ही उन्हें यहाँ लेकर आऊंगा। उससे थोड़ी सोच समझकर बात करना, वो इंस्पेक्टर के बहुत करीब है। अरे काम पूरा करके आते आते लेट हो गई, चलो चलते हैं। गोकुल नंदन, यदुनंदन, श्री कृष्ण लगता है सारे कार्य समाप्त करके अभी विश्राम कर रहे हैं। तो तय रहा, मैं भी आपके जागने तक यहीं बैठकर आपके उठने की प्रतीक्षा करूंगा। पार्थ, तुम कब आए? पहले यहाँ मैंने प्रवेश किया था और मेरा हाल समाचार पूछने के बजाय मेरे शत्रु का हाल समाचार पूछ रहे हैं। मुझसे ज्यादा अभिषेक दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। आखिर ये कैसा न्याय है? ओह कौरवेश्वर, तुम कब आए? यहाँ पहले मैं आया था, इसलिए यह आपका धर्म है कि पहले मेरी इच्छा को पूरी ऐसा ही करें। होगा, क्या चाहिए बोलो? युद्ध के रणभूमि में आपकी अक्षुहिणी सेना मेरे हिस्से में आनी चाहिए। ऐसा ही होगा। हाँ? और तुम्हें पार्थ? हे गोकुल नंदन, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए। इतनी बड़ी अक्षुहिणी सेना के सम्मुख एक तुच्छ ग्वाला क्या कर लेगा? मूर्ख है, मूर्ख है। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्ते एमएलए साहब। और बताइए आइए, सब आइए। काम कैसा चल रहा है? सब आपकी दया है नेताजी, सब ठीक ठाक चल रहा है। काफी देर हो गई, बाकी लोग आए नहीं। सभी अपना काम धाम निपटाने के बाद आएंगे इसलिए देर होगी। भीड़ जुटने के बाद आप वहाँ पहुँचे तो अच्छा होगा, तब तक आप यहाँ आराम कीजिए। अच्छा ठीक है। ए, लेकर आओ जल्दी। तुम लोग हर साल नाटक करते हो क्या? करते रहना पड़ता है साहब, अपने रस्मो रिवाज को थोड़ी छोड़ सकते हैं। ए, ला, अरे मैंने तो उस दिन मजाक किया था, ये सब क्या है? कोई बात नहीं नेताजी, त्योहार के समय में ये सब चलता रहता है। खैर ये सब तो आप नहीं जानते होंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटना। मैं इसी कुल का हूँ ये कौरव, ना कभी किसी के सामने झुका है और ना कभी किसी के आगे झुकेगा। वीरता ही मेरी पहचान है, हाँ वीर गति ही मेरी पहचान बनेगी। भीष्म गुरु प्रेरणा इसके गवाह रहेंगे। युद्ध के रणभूमि में हम सिद्ध करेंगे कि हम क्या हैं। एक मिनट, फोन आ रहा है, मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। कहाँ हो? मैं एमएलए के साथ गेस्ट हाउस में हूँ, उन्हें खिला पिला रहा हूँ। जी भर के पिलाओ। पूरी तरह से नशा चढ़ने के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, ठीक है। तो आओ, अगर तुम में हिम्मत है तो सामना करो। शंकर का फोन था, कह रहा था जब मैं फोन करूं तब साहब को ले आना। आप आराम से पीजिए साहब। सुनो इधर आओ सर, कोई लफड़ा ना हो इसके लिए चारों तरफ नजर रखो। ठीक है सर। और तुम वहीं रहना। आटो आटो, जाने दो जाने दो। अरे यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ मैं, औरतें तू हैं। अपना मुंह बंद करना है। बेटी वो वीरा जमीन पर गिरकर तड़प रहा है, हे भगवान क्या हुआ? लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। अरे ये छोड़, तू खुद चल के देख लेना। आजा आजा, चल। हटो 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 भाई, जाने दो। जब मैं घर से निकली तब तो सब कुछ ठीक था। पता नहीं खुद खाया या किसी ने कुछ खिला दिया, समझ में नहीं आ रहा है शाम को बेटी। पेट भर के खाना भी मुझसे खाया तो था। देखा नहीं जा रहा बेटी, तू जल्दी चल। छोड़ो छोड़ो, कौन हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हाँ, ऐसे। सर एलिजाबेथ को गाड़ी में उठाकर कुछ लोग ले गए हैं। लड़की गाड़ी में है,
उसे एमएलए के रूम में ले जाके पटक दो और बाहर से दरवाजा बंद करके सब यहाँ पे आ जाओ। फिर इंस्पेक्टर हमारे लड़कों पे अटैक करेगा क्योंकि वो उसे जान से ज्यादा प्यारी है। एमएलए ने उस लड़की को उठाया है, पता चलते ही वो एमएलए का सीना चीर देगा। रूलिंग पार्टी के एमएलए को कुछ होगा तो सरकार उस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ेगी, फांसी पे लटका देगी। तब जाके हमारा नाटक सक्सेस होगा। एक तीर से दो शिकार। लेकर आए इसे। नमस्ते साहब। ठीक है, ये ले पकड़। ले चल खींचो खींचो। कृष्णा 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 मुझे बचाओ कृष्णा। मुझे मुझे क्यों भाग रही है? इधर आ। मैंने कहा इधर आ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ बताओ। मेरे पास कृष्णा 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 मुझे बचाओ कृष्णा। चलो चलो बैठो जल्दी चलो। चलो सर्व मंगलमय हो, उसके लिए तुम्हारी सहमति है क्या द्रौपदी? सहमति कदापि नहीं है जनार्दन। एक वस्त्र धारण करने वाली मैं मुझे इस भरी सभा में घसीटते हुए लाकर निर्वस्त्र करके अपमानित करने वाले उन कौरवों के साथ संधि करने के लिए मैं कदापि सहमति नहीं दूंगी।
पांडवों से ना हो सके तो नारी की तरह चूड़ियां पहनकर बैठ जाए। कौरवों से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरे अपने अनुरोध पर हमारे क्षेत्र के जाने माने एमएलए उत्तम प्रसाद जी यहाँ पधारे हैं। आइए सर आइए। बहुत बढ़िया, हमारे एमएलए साहब अपना सारा कामकाज छोड़कर हम सबके प्यार की खातिर हमारे गांव में आए हैं। हम अपने गांव के सभी लोगों की ओर से साहब से अनुरोध करते हैं कि नाटक के बारे में 2 शब्द कहें। गांव वालों, मेरा मतलब है मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आप सबको मेरा नमस्कार। नाटक एक कला ही नहीं हमारे देश की संस्कृति है। नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि इससे जीवन जीने की हमें समझ भी आती है। और आज यहाँ ये जो दृश्य चल रहा है, द्रौपदी स्वयंवर, क्या सीन है? द्रौपदी का वस्त्र हरण। द्रौपदी वस्त्र हरण। इसी द्रौपदी वस्त्र हरण की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था और कौरव वंश का नाश हो गया था। हमें इस नाटक से ये शिक्षा मिलती है कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। सही कह रहा हूं ना? दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, इसी वजह से उनका सर्वनाश हो गया। यह नाटक हमें महिलाओं की इज्जत करना सिखाता है। तालियां। कौन है ये? इंस्पेक्टर, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, जानता नहीं है क्या? एमएलए है? एमएलए है तू? तो मुझ पे हाथ उठा रहा है। तुम सबको नहीं पता इसने क्या किया? मैं बताऊं इसने क्या किया है? नाटक मंच में नहीं चल रहा है। ये जो बड़े शैतान यहाँ पर पंच बनकर बैठे हैं वो नाटक कर रहे हैं। यहाँ द्रौपदी का चीरहरण का नाटक हो रहा है, दूसरी तरफ सच में चीरहरण चल रहा है और ये है करने वाले। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे नेता जी पर हाथ हो गया है। मेरे देखो मुझे तो क्या हुआ? छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कौन बचता आज मेरे हाथ से। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इन सब का ध्यान रखना। मुझे छुओ मत साहब सर, छुओ मत। उन पापी शैतानों ने मुझे अपवित्र कर दिया।
अब मेरा साया भी आप पर पड़ना गलत होगा। गंदा हुआ है तो तुम्हारा जिस्म, दिल नहीं हुआ। सूर्य को ग्रहण लगता है तो थोड़ी देर अंधेरा रहता है, पर उससे सूर्य की रोशनी में कमी आती है, शक्ति में कमी आती है, या वो अपवित्र होता है क्या? मैंने प्यार किया है तुम्हारे जिस्म से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल से। तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। डरो मत, ये तो बादल का एक साया है, सब ठीक हो जाएगा। रोशनी फिर से लौट आएगी, तुम जियोगी, अच्छी जिंदगी जियोगी। जब तक जिंदगी है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शेर की संतान शेर ही पैदा होती है, ये प्रकृति का नियम है। शैतान के पेट से शैतान ना पैदा हो, ये मानव का धर्म है। भले ही जन्म से कौरव कोई क्यों ना हो, संस्कार में पांडव होना चाहिए। यही है इंसानियत का धर्म।